नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैथ में लगातार आपकी क्लास आ रही हैं और पर्पस हमारा है उत्तर प्रदेश पुलिस, यानी कि वर्दी हमारा जुनून और वर्दी हमारी शान है। इसी मुहिम पर हम काम कर रहे हैं और हमने एक चैप्टर पूरे तरीके से आपको कंप्लीट करा दिया है। चैप्टर का नाम था समय तथा कार्य। अब जो हमारा चैप्टर शुरू होने वाला है, आज जो हम क्लास लेकर आए हैं वह क्लास है उसी से रिलेटेड, समय तथा कार्य से ही रिलेट करने वाला एक चैप्टर है जिसका नाम है पाइप और टंकी। कहीं कहीं पाइप और होज इसका नाम भी देखने को मिलता है। हम जो इस क्लास में काम करेंगे वह करेंगे किरण प्रकाशन की एक बुक है उसके ही क्वेश्चनों को करेंगे और लगभग कुछ और नए क्वेश्चन उसमें ऐड करेंगे। आप चाहो तो किरण पब्लिकेशन को खरीद सकते हो, जिससे कि आप लोगों को उसमें अच्छे क्वेश्चन के साथ साथ आपको करने के तरीके भी अच्छे से मिल जाएंगे। तो हम जो क्वेश्चन करेंगे उन्हीं के करेंगे, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं आपको कि आप मैथ को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें और मैथ का जादूगर बन जाए। ठीक है जी दोस्तों, तो हम चाहते हैं आपको वर्दी में। ठीक है, तो अब शुरू करने वाले हैं हम क्लास। और क्या है हमारी क्लास? पाइप और टंकी। तो सबसे पहली बात यह है कि हम पाइप टंकी या पाइप और होज को सीखने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन सीखेंगे, क्योंकि हमें जब तक बेसिक बातें पता नहीं होंगी तो जब तक हम किसी भी चैप्टर को अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए, मैं आपको कुछ बात बताता हूँ इस चैप्टर की क्या नॉर्मल बातें होती हैं। देखिए, हम जो करते हैं, हमारा जो करने का तरीका होता है वो इस तरीके से होता है। मान लीजिए यहाँ दो नल हैं, एक तो नल ए है और एक नल बी है। ठीक है भाई, तो मैं आपको बता दूँ ये किस तरीके से होता है कि समय बराबर 1/, क्षमता होती है। 1/, क्या होती है? क्षमता। पहले तो आप ये देख लीजिए, 1/, क्षमता। ठीक है, अगर हम यहाँ का इसी को लिखें कि क्षमता, तो क्षमता बराबर क्या होता है? 1/, समय। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि समय क्षमता का और क्षमता समय का क्या होता है? अपोजिट होता है। ठीक है जी, इतना आपको होना चाहिए। अगर हम निकालते हैं धारिता, तो धारिता बराबर जो होता है वो क्या होता है? धारिता बराबर होता है समय और गुणा क्षमता। ठीक है भाई, ये भी आपको याद रखनी है। तो ये कुछ ऐसी बातें याद रखनी है जिससे कि आपको आपका चैप्टर जो है ये पूरी तरीके से तैयार हो जाए। अब हम बात कैसे करेंगे इन सबको, मतलब सिद्ध करेंगे क्या है। सपोज करो कि मुझे क्वेश्चन मिला, अभी क्वेश्चन कराएंगे आपको, क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, मगर आप अभी समझ लीजिए बातों को। क्वेश्चन करो, सपोज करो कि नल ए है और ये 10 घंटे में किसी होज को भर देता है। यहाँ पे ही नल बी है, ये इसको 20 घंटे में जो है भर देता है। या ऐसा कर लीजिए, ये 7 घंटे को भर देता है और ये 5 घंटे में भर देता है। ये दो है, नल ए 7 घंटे में भर देता है और नल बी 5 घंटे में भर देता है। तो ये हमारा क्या है? समय है। तो ये नल ए कितना भर रहा है? 7 घंटे। मान लीजिए क्या है ये? समय। अभी हम कोई क्वेश्चन नहीं है, अभी केवल आपको समझा रहे हैं। ठीक है, नल बी कितने घंटे में? 5 घंटे में। ठीक है भाई, ये भी क्या है? समय है। अब हमें ऐसा धारिता लेना पड़ेगा जिससे कि हमारा क्या बन जाए? यहाँ पर क्षमता निकल जाए समय। मगर मैंने यहाँ की कहा है ये समय है, ये क्या है? समय। और समय का अपोजिट क्या होता है? क्षमता। तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 5। क्या हो जाएगी? 5। इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 7। अगर इस तरीके से है तो अनुपात में भी। ठीक है, अगर मैं धारिता निकालना चाहूँ तो हमारा क्या होता है? ये समय होता है और यहाँ क्या होता है? क्षमता होता है और ये हमारी क्या होती है? धारिता। जो भी हम ये चित्र बनाएंगे उस चित्र में नीचे जो आएगा वो समय आएगा, यहाँ जो आएगी वो क्षमता आएगी और ऊपर जो आएगी वो क्या आएगी? धारिता। ठीक है, तो अगर अब हम बात करें कि धारिता निकालना चाह रहे हैं तो 7 की 5 से गुणा करो, 7 पंजे 35। इसका मतलब इस टंकी की धारिता कितनी है? 35 है। 5 सत्ते 35, तो इसकी कितनी धारिता है? 35। इसी तरीके से हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और फिर कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारे क्वेश्चन का बेस। ये हमारे क्वेश्चन का क्या है? बेस है। ठीक है, इसके सिवा आगे जो भी क्वेश्चन आएगा वो हम आपको बताएंगे और कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है,
उसके लिए अब आप तैयार हो जाइए पहले क्वेश्चन के लिए, क्योंकि अब इससे ज़्यादा आपका मैं टाइम नहीं ले सकता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। और अब हम सीधे सीधे जो चलते हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं, और वह क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ेंगे, और वो आपके सामने है, देख लीजिए उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए क्या है। एक टंकी को नली ए द्वारा 2 घंटे में भरा जा सकता है और नली बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है। प्रातः 10 बजे नली ए को खोल दिया गया। तद अनुसार यदि नली बी को भी प्रातः 11 बजे खोल दिया जाए तो फिर किस समय तक पूरी टंकी भर जाएगी, किस समय तक टंकी पूरी भर जाएगी। ठीक है भाई, अब इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से करके देखिए। ठीक है भाई, करिए इसको। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को हम किस किस तरीके से कर सकते हैं उसको हम बताएंगे। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए अब क्वेश्चन में करते हैं क्या है कि नली ए कितने घंटे में, तो नली ए नली है कितने घंटे में, 2 घंटे में। कितने बजे खोली है, 10 बजे खोली है, 10 बजे। फिलहाल मैं भी इतना मानूँ। नल वी कितने घंटे में, 6 घंटे में। और कितने बजे खोली है नली बी को, 11 बजे, 11 बजे खोला है। ठीक है, अब ऐसी धारिता मानो, ऐसी धारिता देखो, ऐसी धारिता, ऐसा टंकी का आधार देखो जिसमें इस 2 की भी भाग चली जाए, इस 6 की भाग चली जाए, तो डायरेक्ट 6 ही आ गया। बहुत बढ़िया, हम क्या लिख सकते हैं, 6। अब 6 लीटर पानी हमारे अनुसार मान लो 6 लीटर पानी है, 2 घंटे में भरा जा रहा है, तो प्रति घंटे क्षमता कितनी आ गई, प्रति घंटे क्षमता। तो प्रति घंटे क्षमता जो आ गई वो कितनी आ गई है, जल्दी बताइए। 2 से जब 6 को हम कट करेंगे या भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगी 3, और भर रही है तो प्लस का, यहाँ कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। परंतु आप ये बताइए कि पहले किसे खोला है, ए को। अब ए ने 10 बजे, तो 11 बजे तक, जब 11 बजेंगे तो ये इतने बजे तक 1 घंटे काम कर लेगी, 1 घंटे। तो अब आप बताइए कि 10 और 11, ये भी 11 बजे, जिस समय पर वी खुल रहा है उस समय तक ए अकेला चलेगा, और ए अकेला 11 बजे तक जो चलेगा तो 1 घंटे में 3 की पावर से 3 लीटर पानी तो ए ही डाल देगा टंकी में। अब अगर 11 बजे तक 3 लीटर पानी डाल दिया गया है, तो अब यहाँ लिख सकते हो 11 बजे तक क्या हो चुका है, टंकी आधी भर गई है। 11 बजे तक आधी टंकी जो है भर गई है, आधी टंकी, मतलब माइंड में रखो इस बात को, भर गई है। अब अगर मैं 3 निकाल दूँ तो शेष कितना बचा, 3 ही बचा। और इस 3 पर काम कौन करेगा, ए और बी दोनों, 11 बजे के बाद। तो 11 बजे के बाद समझ लो ए और बी कितने को भरेंगे, 3 से इसको, और कितनी पावर से भरेंगे, 4 की से। इसे बच्चा जानता है कि 3/4 को अगर हम इंटू 60 कर दें, तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये घंटे में आया इस टाइम, तो 4 से कट करा कितनी बार, 15। अब 15 या 45 मिनट और लगे आगे को, 45 मिनट और आगे लगे। तो अब आप बताइए कि आंसर कितना आया, 11 बजे में हम कितना ऐड करने वाले हैं, भाई 45 मिनट और ऐड करने वाले हैं। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 11:45। अब आप ये देखो कौन से विकल्प में है, ये कौन से विकल्प में ये है, वही आपका आंसर है। ठीक है, तो तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। एक एक बात, एक एक चीज़ को हमने ओपन करा है यहाँ पर, कोई भी चीज़ हमने ऐसी नहीं कि यहाँ मिस छोड़ी है, हर बात लिख कर बताई है। ठीक है भाई, आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है भाई, आप इसको नोट डाउन कर लो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से।
नोट डाउन कर लो अच्छे तरीके से क्वेश्चन को। ठीक है भाई, चलिए जिन लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया वो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्वेश्चन 2 को। 2 नलियाँ P तथा Q एक टंकी को 20 मिनट में भर सकती हैं, उसी को P अकेली 30 मिनट में भर सकती है, तद अनुसार Q अकेली उसे कितने समय में भर पाएगी। ठीक है, भर सकती है। पहला ऑप्शन है 62 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 60 मिनट, तीसरा ऑप्शन 61 मिनट, चौथा ऑप्शन है 51 मिनट। करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है जी, करिए। अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसको रब कर देता हूँ। करो आप इस क्वेश्चन को, जल्दी करिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कितना आंसर आया? 60। ठीक है भाई, देखो आंसर आ गया इतने समय में। अगर मेरे पास बैठने वाले स्टूडेंट इसका आंसर ला सकते हैं तो फिर आपको भी आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो करते हैं। अब देखिए सवाल में क्या है। सवाल में 2 नली हैं, एक तो P और एक Q। कितने में भर रहे हैं? सवाल में कितना दिया है, कितने में भर रहे हैं भैया? 20 मिनट में भर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं? 20 मिनट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर P अकेला कितना है? P अकेला कितने में भर रहा है? यहाँ पर P अकेला यहाँ पर भर रहा है भैया 30 में, 30 मिनट में भर रहा है। ठीक है, 30 मिनट में भर रहा है। इन दोनों के द्वारा कितनी धारिता आ जाएगी? धारिता ये लिखनी नहीं पड़ेगी अब आपको बार बार, अब माइंड में रखो। कितनी आ गई? 60 धारिता आ गई है। अगर हम बात करें कैपेसिटी की तो कैपेसिटी कितनी आ चुकी है? इन दो, इसकी 20 थी या 60 प्लस के थी, इसकी कैपेसिटी कितनी आ गई? 2। समझो बेटा यहाँ पर बच्चा क्या है, देखो P प्लस के Q, दोनों की पावर कितनी है? 3। ठीक है भैया, और अगर हम P की कितनी है, P की कितनी पावर है? 2। तो अब आप बताइए कि Q की कितनी होगी? Q की कितनी होगी? 3 में से 2 गया तो Q की कितनी आ गई? प्लस का 1 आ गई। ठीक है, अब हमें Q से ही कराना है ये काम। किससे कराना है? Q से कराना है। कितना? 60। और कितनी पावर से? +1, ये वाली जो है। तो अब आप सबको पता है, 1 का पहाड़ा सबको याद है, 1 से 60 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 मिनट आपका जो है ये आंसर बन जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें निकालना किसका? Q का। तो P, चलो और करके लिख लो चाहो तो, या ट्रिक तरीके से लिख सकते हो, ट्रिक तरीके से लिख सकते हो। हमें निकालना है किसका? Q का। और Q का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? P प्लस Q, ठीक है, इंटू P बटे PQ माइनस Q, ये करना पड़ेगा। सॉरी P, क्या करना पड़ेगा? P, यानी कि PQ की वैल्यू कितनी है? PQ की वैल्यू कितनी है? 20 गुणा P की वैल्यू अकेले कितनी है? 30। दोनों में अंतर कितने का है? दोनों में अंतर कितने का है? कितने का है? 10 का। 0 से 0 कितना आ चुका? 20 या 60। आंसर बन गया, आंसर बन गया। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसकी ये ट्रिक भी है, चाहो तो ट्रिक ऐसा कर सकते हो। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब अगर हम सोचें कि Q का कितना आ चुका है? 60 आ चुका है। Q का कितना आ चुका है? 60। अब एक क्वेश्चन यहाँ ही देख लो, इसी क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बाद में कहा, पहले यहाँ ये क्वेश्चन देख लो। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से बना होता कि P अकेला 30 में, Q अकेला कितने में? 60 में, तो दोनों मिलकर कितना करते? तो 20 ही आएगा। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे, उसकी ट्रिक भी बताऊँगा, फिर उसकी ट्रिक भी बताऊँगा और फिर देखो कैसा करना। समझिए, अगर ये सवाल मान लीजिए हम ऐसे ही लिख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लिख देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जो है हम लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं कि मान के चलिए कि P अकेला कितने में कर रहा है? P अकेला कर रहा है शायद, आई थिंक P कर रहा था 30 में। ठीक है, और Q कितने में कर रहा है? Q कर रहा है 60 में, यानी कि P भर रहा है 30 में और Q भर रहा है 60 में। तो अगर हम इसको डायरेक्ट कैसे करें? P कितने में? 30 में, Q कितने में? अच्छा 60। यहाँ Q कितने में भाई? Q कितने में? 60 में। तो कितना काम आ जाएगा? 60। 30 दूनी 60 और 60 ही का ना 60। तो 60 बटे कितना हो जाएगा? 3। कितना आया आंसर? कितना आंसर है? 30 से भाग करेंगे तो कितना आया? 20 मिनट में हो गया। ठीक है, इसकी भी अगर मैं ट्रिक बताऊँ आपको, तो इसके लिए ट्रिक हम क्या कैसे करते हैं? किसकी निकालनी है? P प्लस के Q का निकालना है। तो आप क्या क्या लिखेंगे? P इंटू Q और बटे P प्लस के Q, ऐसा कर देंगे। इसकी भी ट्रिक ये होती है। तो क्या करेंगे हम? P की वैल्यू कितनी है? 30, Q की वैल्यू कितनी है? 60। दोनों का जोड़ के कितना आ चुका है? दोनों का जोड़ के कितना आ चुका है? 90। ठीक है, 0 से 0, ठीक है,
अब 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 से कितनी बार 10 बार, 10 दूनी कितना आ चुका है 20। ठीक है, तब भी हमारा ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से कर सकते हैं। चलो ये तो आपको बताने के तौर पर था। आप इतना तीसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, आप उसको आराम से जो है पढ़कर और कर लीजिए, फिर बाद में हम पढ़कर आपको बता देंगे। आप इतना करिए, आप उसे पढ़िए अच्छे ढंग से करिए। क्या है क्वेश्चन, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि घबराने की कोई बात है नहीं। क्वेश्चन को अगर नहीं भी होगा तो हम हैं, ठीक है, हम खड़े हैं अभी हम खड़े हैं बिल्कुल। क्या कह रहे हो, पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है क्वेश्चन को। एग्जामिनर का यही तो खेल है, लेंथी क्वेश्चन देता है। करो भाई। ठीक है, हो गया। चलो क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या है, एक टंकी को 2 नलियों ए और बी द्वारा क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भरा जा सकता है। खाली टंकी भरने के लिए पहले दोनों नलियों खोल दी जाती हैं, कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार वह टंकी कुल 18 मिनट में भर जाती है। ए को कितने समय बाद बंद किया गया। इससे हल्का सवाल अभी तक मैथ में नहीं है, ये समझ लो। इससे हल्का सवाल अभी तक मैथ में है नहीं बना हुआ। देखो क्या है क्वेश्चन में, ए अकेला कितने में कर रहा है, ए अकेला कितने में कर रहा है भैया 20 मिनट में। ठीक है, 20 मिनट में। बी अकेला कितने में कर रहा है, बी कर रहा है 30 मिनट में। यानी कि ये खाली वाले हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, यानी कि भरा जा सकता है खाली टंकी में भरने के लिए। तो ये भी प्लस का साइन है और ये प्लस का, टंकी क्या है, खाली है। इसका मतलब टंकी की धारिता कितनी होगी, टंकी की धारिता होगी बेटा 60। अब इनकी क्षमता कितनी होगी, जल्दी बताओ, इनकी क्षमता कितनी होगी, 20 तिया 60। कितनी होगी, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, ये हुई। सवाल में कहा गया कुछ समय बाद, यानी कि दोनों नलों को खोल दिया था खाली टंकी में, कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार वह टंकी कुल 18 मिनट भर जाती है। तो आप मुझे बताइए, जब ए और बी दोनों खोल दिए गए हैं, टंकी 18 मिनट भरी गई है, तो ए को तो बंद किया गया है। इसका मतलब बी तो शुरू से लेकर लास्ट तक चला होगा, तो बी को पूरे अपने हिस्से का काम करा लो। बी टंकी कितने भरी जा रही है, यहाँ लिख दो, टंकी कितने भरी जा रही है, टंकी भरने का समय वो कितना दे रखा है इन्होंने, 18 मिनट दे रखा। इसका मतलब बी ने जो टंकी करी होगी वो 18 के 18 मिनट भरी होगी। तो 36 लीटर पानी तो है, 36 यूनिट पानी जो है वो बी कितना भर दिया, बी ने ही भर दिया। ठीक है, तो अब बी में से अगर मैं 36 यूनिट घटा दूँ तो कितना बचेगा, 24 बचेगा, हाँ या ना। अब ये किसका बचा, ए का, किसका बचा, ये तो ए का बचा। अब अगर ये ए का बचा है तो ए ने जितने समय तक इतना पानी भरा होगा अपना, जब तक चला होगा उसके बाद बंद हो गया होगा। ठीक है भाई, तो अभी हम इसे ए के द्वारा कराते हैं। तो 24 को कितनी पावर से, 3 की पावर, तो 3 अट्ठे 24। इसका मतलब 8 मिनट तक ही वह नल जो है खुला रहा होगा, उसके बाद वो बंद हो गया होगा। आ गया समझ में। ठीक है, इसका मतलब दोबारा समझ लो कि ये 20 मिनट है और ये 30 मिनट है। इसका मतलब धारिता कितनी है, 60 है। ये 3 पावर आ गई, इसकी 2 पावर आ गई। उसने एक बात कही थी, सवाल को तोड़ने का क्लू दिया था, टंकी भरने का समय 18 मिनट है। ठीक है, दोनों नलों को खोला गया और दोनों नल खोलने के बाद में ए को कुछ समय बाद बंद कर देगा। वही कुछ समय बताना कि वो कितने समय खुला था। ठीक है, तो हम ये देखो कि जब टंकी 18 तक भरी, पूरे 18 भरी, तो बी तो शुरू से लेकर लास्ट तक चला, तो बी ने तो 18 के 18 मिनट में काम करा होगा। तो बी ने जब 18 के 18 मिनट काम करा होगा 2 की पावर से 36 लीटर, तो बी के हिस्से का ही आ गया। तो जो बचा किसके हिस्से का, ए के हिस्से का 24, वो ए के 7 बचा, सॉरी बी के 7 करने वाला। तो हमने जब बी का शुरू से लेकर लास्ट तक निकाल दिया, तो बी और ए अलग अलग कर लिए हमने यहाँ से। तो अब ये जो बचा वो ए का कितना बचा, 24, और कितनी पावर से, 3 से। इसका मतलब 8 मिनट तक ही ए चला होगा।
इस तरीके से। अगर इसको सिद्ध करना चाहो तो देख लो, टंकी 18 में भर देंगे। कैसा करना है इसको सिद्ध, चलो यहाँ देख लो कैसे सिद्ध करना है। अगर हम कहें कि 8 मिनट तक दोनों नल खोले गए, तो 8 मिनट तक दोनों के खोले गए, तो 3 और 2 5, 8 पंजे 40, तो 40 लीटर पानी तो हो गया इन दोनों का 8 मिनट का। उसके बाद ए को बंद कर दिया, बचा कितना 20, और 20 में अकेला चला कौन, बी, और बी की पावर कितनी है 2, तो 2 की पावर से 20 ने कितने समय में कर दिया होगा 10 में, तो 8 दोनों का, 10 अकेले बी का, टोटल टंकी कितनी होगी 18। तो ऐसा है, मगर उसके लिए शुरू का समय होना चाहिए था, परंतु यहाँ पर वो समय नहीं था, वही निकालना था। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, उसे करिए। ठीक है, पढ़कर आराम से क्वेश्चन को बनाइए। क्या है, कोई भारी क्वेश्चन है नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बस आप ये बताते रहिए आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट्स कर देना। ठीक है, इस साल का सवाल नहीं है कोई, चौथे सवाल से हल्का कोई सवाल नहीं है। ठीक है भाई, चौथे सवाल से हल्का कोई सवाल नहीं है, ये घबराना नहीं है आपको, यहाँ काम करना अच्छे से। ठीक है, करो इसको, करो इसको। चलिए देखो कैसा होगा, समझो अब क्वेश्चन को, तो मैं टाइम लग रहा। 2 नल ए और बी एक हौज को क्रमशः 3 घंटे और 5 घंटे में भर सकते हैं, उसे नल सी 2 घंटे में खाली कर सकता है। तदनुसार अगर तीनों नल चालू रहें तो वह पूरा हौज कितने घंटे में भर जाएगा। बताओ, इस साल का कोई सवाल है? मुझे तो लगता नहीं कि इस साल का कोई सवाल होगा अभी तक। ए अकेला कितने में कर रहा है? ए अकेला कर रहा है 3 घंटे में। ठीक, बी अकेला कितने में कर रहा है? बी कितने में भर रहा है भैया? ये भर रहा है बी 5 घंटे में, 5 घंटे में। सी अकेला कितने में कर रहा है? सी अकेला खाली कर रहा है, तो माइनस लगा दो यहाँ पर, ये प्लस है, ये प्लस, भरने का साइन प्लस और खाली करने का माइनस। कितने घंटे में? 2 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, अब ये देखिए टंकी की धारिता कितनी होगी, 3, 5 और 2 की धारिता कितनी होगी। तो धारिता कितनी होगी बेटा? 3 और 5 और 2 की, यानी कि 30 यहाँ से आ जाएगी धारिता। तो कितनी आ गई? 30 धारिता आ चुकी है। जब 30 धारिता आ चुकी है तो ए की क्षमता कितनी आ गई भरने की प्रति घंटे? 3 दाई 30, 10 लीटर पानी जो है ऐसा मान चलिए ए नल भरेगा, 6 लीटर पानी जो है वो कौन भरेगा? बी नल भरेगा, और 15 लीटर जो है वो नल खाली करेगा कौन? सी। जब एक साथ खोले गए तो ए प्लस बी माइनस सी, तो ए का वैल्यू कितना है 10, बी का वैल्यू कितना है 6, और माइनस के कितना 15, तो बचा कितना? +1। +1 भरने वाला कितना बचा? +1। तो अब एक से ही काम कराएंगे, ए वी माइनस सी बराबर कितना काम है 30, और +1 बचा, +1 बच रहा है तो भरी जाएगी टंकी, माइनस का मतलब होता खाली होगी टंकी। तो प्लस भरना और माइनस खाली होना, तो एक से कट होगा तो कितना आगा आंसर? ये आपका आगा 30 घंटे। कितना आया? 30 घंटे, आई थिंक घंटे दे रखा है, 30 घंटे। तो डी विकल्प आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, नोट करो इसको, देख लेते हैं जरा ठीक ठाक लिखा जा रहा है, वरना तो बड़ा लिखेंगे कुछ। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, देख लो। सही है, ठीक है भाई। 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। 5वां क्वेश्चन देख लीजिए भाई, आप 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन क्या है? ठीक है भाई, 5वां क्वेश्चन देखो क्या है, पढ़ो लिखो इसको अच्छे तरीके से और करके देखो क्या है। ठीक है, सवाल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी। पाइप टंकी की भी पूरा चैप्टर करा रहे हैं हम, पूरा चैप्टर कराएंगे आपको, टेंशन ना लो। पूरा मैथ कराएंगे, पूरा चैप्टर कराएंगे, और ऐसा कराएंगे बिल्कुल धर्राटे काटने वाला, बिल्कुल आप बन जाओगे मैथ के जादूगर।
कितना आया जी? इतना टाइम नहीं लगता क्वेश्चन करने में। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 पाइप कै और ख की टंकी को क्रम से 36 मिनट 45 मिनट में भर सकते हैं। एक अन्य पाइप गै टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। पहले कै और ख को खोला जाता है, उसके 7 मिनट बाद गै भी खोल दिया जाता है। टंकी कितने मिनट में भरेगी? इससे हल का सवाल है कोई? मैं तो मानता नहीं कोई है सवाल। देखो नल कै, नल कै, नल ख और नल गै, ये 3 नल है। ABC भी लिख सकते हो भैया। इसका आ गया 36 प्लस का 36 भरने का 45, ये प्लस का 45 खाली करने का मतलब क्या है? माइनस के 30। ये आ गया आपका। एल्सियम आ जाएगा 180। एल्सियम कितना आ जाएगा? 180। तो धारिता कितनी बनी? धारिता कितनी बनी? 180 धारिता बन गई यहाँ से। अब जब धारिता 180 बनी तो पावर कितनी आ जाएगी? 36 पंजे होते हैं, 45 चौक होते हैं और 3 छंग होते हैं। तो 36 पंजे, तो 5 आगे भरने की, 45 चौक, 4 आगे भरने की और 3 छंग, 6 आ गई खाली होने की। परंतु उनने क्या कहा है? उनने ये कहा है, उसने ये कहा है, अच्छा उनने खोला है कि ए और बी को खोल दिया जाता है। ठीक है, पहले ए और बी को खोल दिया जाता है। ए और बी को खोल दिया जाता है, तो यानी कि ये ए और बी कितना आया? ए और बी कितना आया जी? 9। और कितने मिनट तक? 7 मिनट तक। ठीक है, 7 मिनट तक। तो इसका मतलब टंकी में कितना पानी आ चुका है? टंकी है खाली। ठीक है, टंकी कितनी कैसी है? खाली है। ठीक है भाई, तो कितना पानी आ चुका है? 63 पानी आ चुका है। टंकी में कितना पानी आ चुका है? 63। ठीक है, 7 मिनट में। अगर मैं यहाँ से 63 घटा दूँ तो टंकी में शेष पानी कितने की आवश्यकता और है? कितने की आवश्यकता और है? कितने की? 117 की। कितने की ज़रूरत और है? 117। तो भरने के लिए हमें कितना और चाहिए? 117 और चाहिए। कितना और चाहिए? 117। और 117 पे कौन काम करेंगे? ABC। तो ABC में कितना आएगा? 9, और 9 में से 6 का कितना बचा? 3 बचा। अगर हम इस तरीके से लिखें, क्या लिखें? A प्लस B और माइनस C। तो यहाँ A की वैल्यू कितनी है? 5 और 4 और माइनस 6, तो प्लस का बचेगा, माइनस का, प्लस का बचेगा 3। तो हमारी क्षमता आ गई। तो हमें कराना AB माइनस C बराबर किस काम को? 117। और कितने की पावर से? 3 की पावर से। तब टंकी भर जाएगी। तो 3 से कितनी बार? 3 तिया 9, 3 तिया 9, बचा कितना? 2, और 3 नम 27। आंसर कितना आया? देखो आंसर आया 39। कौन से विकल्प में है? कौन से विकल्प में है? आपका ए विकल्प में है। तो आपका आ गया 39 मिनट। अब आप बताओ, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है, चलो बढ़िया। 5 प्रश्न हुए हैं अभी बहुत माल बाकी है, टेंशन ना लो। ठीक है भाई, अभी बहुत माल बाकी है। ठीक है, आप पहले देख लो कि कैसे करने हैं। ये 5 क्वेश्चन ना 50 के बराबर हैं। ये 5 क्वेश्चन 50 के बराबर, क्योंकि टाइप ऐसे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ बच्चे एग्जाम में बैठ कर ना 36, 45, 30 का एलसीएम ना ले पाते। समझ गए नहीं? 36, 45 और 30 का एलसीएम नहीं पाते, धारिता नहीं निकाल पाते। इतना वो धारिता निकालें, इतना दूसरा वाला जो 5-6 क्वेश्चन में निकल जाता चुप। समझ गए? इसलिए कैमरा हिल तो ना रहा। कॉपी उठा के रखिए दोबारा से। तुम हिल ना रहा है? ठीक, हाँ जी। चलिए, छठा क्वेश्चन आपके सामने है, कर लीजिए इसको। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सज्जन क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन है कि आप ऐसे क्वेश्चन की बिल्कुल ताक में रहते हो कि साहब बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन करा दो। ठीक है, आप पढ़ लो इसको अच्छे से, और जब करो इसे पढ़ो और करो आराम से, जल्दी से, फुर्ती से। मैं इसे इतना रब कर रहा हूँ, फिर हम दोनों पढ़ेंगे मिलकर, और जब हम क्वेश्चन करेंगे। बनाओ। आज मैं आपको एक ऐसी बात बता दूंगा, ऐसी बात बता के जाऊंगा इस क्लास में कि तुम ये कहोगे कि मज़ा ही आ गया बिल्कुल। ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें देखा जाएगा टीचर का टैलेंट। इसमें तोते जितने भी हैं ना, रट्टू तोते, वो ख़त्म कहानी उनकी। बिल्कुल आज यही क्वेश्चन आपका चुनाव करेगा कि बेस्ट टीचर कौन, बेस्ट टीचर कौन, यही चुनाव करेगा बिल्कुल आपका।
चलिए हम पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करो, इतना टाइम होता नहीं है। ठीक है, देखिए एक टंकी में 2 पाइप ए और बी लगे हैं। ए उसे 20 मिनट में भर सकता है और बी उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि ए और बी को एक एक करके या एक एक के रूप में या एकांतर रूप में एक एक मिनट के लिए खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में क्या होगी भैया, क्या भरेगी। ठीक है, क्या होगी, टंकी कितने समय में भरेगी। तो ये देखना है हमें कि किस तरीके से काम करना है। तो देखिए समझिए क्वेश्चन को। अब देखो क्या है, नल ए, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और कितने में भर रहा है, 20 मिनट में। 20 मिनट में। नल बी कितने में भर रहा है, 30 मिनट में खाली कर रहा। 30 मिनट में क्या कर रहा है, खाली कर रहा। तो ये माइनस का साइन और ये प्लस का। सबसे पहले ये धारिता अभी बताई है, धारिता कितनी आ चुकी है, धारिता आ चुकी है 60 लीटर की। अब ये भरेगा कितना पर मिनट है, 3 लीटर। ये खाली जो करेगा वो कितना करेगा, 2। अब आप बताओ 1 मिनट में भर रहा है, 1 मिनट में तो भर रहा है और अगले ही मिनट में खाली कर रहा है। तो टंकी में पानी जो जमा हो रहा है वो 2 मिनट में पानी जमा हो रहा है, 1 लीटर पानी जमा हो रहा है। समझ गए नहीं। अगर मैं इस तरीके से लिखूं ए प्लस का और माइनस के बी, तो टंकी पर प्रभाव जो है प्लस के 3 माइनस के तो बराबर कितना, प्लस का 1। और इसने भी 1 मिनट, इसने भी 1 मिनट। तो हम ऐसा ना कह सकते कि एक चक्कर, क्योंकि ए बी फिर ए फिर बी फिर ए बी, तो बी का नंबर जो आ रहा है हर तीसरे दिन, ए का नंबर जो आ रहा है हर तीसरे दिन आ रहा। तो मिनट कितने, 2 मिनट खर्च हो रहे हैं। और टंकी तक पानी कितना पहुंच रहा है, टंकी तक पानी जो पहुंच रहा है वो 1 पहुंच रहा है। कितना पहुंच रहा है, 1। अब जो खेला होना है वो खेला क्या होगा, अब है सबसे बढ़िया खेला क्या, हमें जब बारी बारी से कोई काम होता है और खाली करने वाले भरने वाले हमारे पास नल होते हैं, तो हमें जो टोटल धारिता होती है उसके लास्ट में जो है ना, उसके लास्ट में हमें भरने वाला नल चलाना होता। ऐसी सिचुएशन बताओ जिससे कि नल भरने वाला चले। ठीक है, जैसे कि वो होता है ना कि कुआं मेंढक में पड़ा है, तो मेंढक हर बार जो है बार खिसक जाता है हर मिनट में, तो हम लास्ट में जो है वो चढ़ने वाला मिनट लेते हैं। तो ऐसे लास्ट का जो मिनट होगा वो भरने वाला होगा। तो अगर मैं 1 मिनट का समय लास्ट वाले का, यानी कि अंतिम कार्य अगर मैं पहले लिख लूँ, अंतिम कार्य अगर मैं 1 मिनट का पहले लिख लूँ, अंतिम कार्य 1 मिनट का पहले लिख लूँ, कितना, 3, तो फिर मेरा शेष कितना रह जाएगा, 57। अब मैं 57 में जब यहाँ लिखूंगा तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे मुझे, 57 लीटर पानी की जरूरत है। कितने चक्करों की जरूरत पड़ेगी मुझे, 57 की जरूरत पड़ेगी। तो इससे कितना पानी आ गया, 57 पानी आ गया। अब एक चक्कर में 57 चक्कर हमने लगाए और एक चक्कर में लग रहे हैं 2 मिनट। तो 57 की जब 2 से मैं गुणा करूंगा, 57 की जब मैं 2 से गुणा करूंगा तो 57 दूनी 114। तो कितने मिनट आ जाएंगे, 114 मिनट आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 114 मिनट में जो है काम कितना हो रहा है, 57। अब नंबर किसका है, ए बी करके आपका नंबर किसका है, ए का। अब नंबर किसका है, ए का। अब ए जो करेगा, चलो मैं इसको थोड़ा सा जो है ना रफ कर देता हूँ, और हम ऐसा ना करके ना कुछ अलग तरीके से लिखते हैं जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाए। हमने कितने चक्कर चलाने हैं, 3 लीटर तो हमारे यहाँ तो पानी हो चुका है। ठीक है, हमें क्या लिखना है, 57 चक्कर चलाने हैं यहाँ से, कितने, 57। तो यहाँ से लीटर कितने पानी आ गया, 57। और अगर मैं यहाँ 57 से गुणा कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 114। तो 114 मिनट में कितना काम हो चुका है, 57। नंबर किसका है, ए का। पूरे 1 मिनट काम करेगा, पूरे 1 मिनट काम करेगा और कितना करेगा, प्लस के 3। पानी कितना हो चुका है, 60 लीटर। कितना हो चुका है, 60 लीटर। और मिनट कितने हो चुके हैं, 115। ढूंढो कुछ है क्या, ठीक है। तो 115 मिनट में कितने लीटर पानी आ जाएगा, 60 लीटर। ठीक है, बस आप ये बात याद रखना कि ये जो है ना कार्य, अंतिम कार्य जो होगा 3 प्लस का, वो बाद में चलाना नल प्लस मतलब भरने वाला ही है। अगर 2 नल हैं तो पहले नल को पहले चला दो और दूसरे नल के थोड़ा बहुत अंश छोड़ दो, जिससे कि दूसरा भी चल जाए, जितने चक्कर कट जाए। आगे सवाल आएंगे बता देंगे, फिलहाल में आप इतने को कवर करो। आपको कैसे करना है कि अंतिम में भरने वाला चलाना है, तो हमें 3 उसकी क्षमता है भरने वाले की, तो वो हम 3 घटा के पहले अपने पास रोक लेंगे। बचा कितना, 57। और 57 चक्कर चलाएंगे तो एक चक्कर में 1 लीटर पानी, तो 57 में 57 लीटर पानी। परंतु एक चक्कर में 1 लीटर जो पानी जमा हो रहा है उसमें मिनट कितने खर्च हो रहे हैं, 2। 57 की 2 से गुणा करेंगे, 114 मिनट यहाँ तक फंस जाएंगे। और एक अगले मिनट में एक काम करेगा, 3 लीटर पानी, तो 60 लीटर पानी कितने मिनट में हो गया, 115 लीटर में यहाँ से हो गया है जमा। ठीक है बेटा, चलिए इसको नोट कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है।
ठीक है, और उसको देख लो, बना लो। थोड़ा सा टफ आना शुरू हो गया, देखें क्वेश्चन आपको लग रहा है, ठीक है भाई, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है। तो अब देख लो क्या है, 7वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है, आप उसे पढ़िए आराम से, इत्मीनान से, बिंदास तरीके से, ठीक है। चलो देखते हैं हम क्या है। एक तरणताल की तीन पाइपों से भरा जाता है। लगातार कार्य करने वाले 2 पाइप ताल को उतने समय में भर सकते हैं जितने समय में तीसरा पाइप अकेला भरता है। जितने समय में तीसरा पाइप अकेला भरता है। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। जितने समय में तीसरा पाइप अकेला भरता है, दूसरा पाइप अकेला पहले पाइप से 5 घंटे तेज़ी से भरता है। 5 घंटे किससे भरता है? तेज़ी से। दूसरा पाइप जो है पहले पाइप से कितनी तेज़ी से भरता है? 5 घंटे तेज़ी से भरता है, ठीक है। 5 घंटे तेज़ी से भरता है। कौन सा नल? दूसरा नल। किससे? पहले से। बढ़िया। और तीसरा पाइप 4 घंटे धीमा भरता है। तीसरा पाइप से 4 घंटे धीमे भरता है। कौन भरता है? दूसरा पाइप, इसका मतलब भरता है। तो दूसरा और तीसरा पाइप मिलकर ताल को भरने में कितना समय लेंगे? इसका हल्का सवाल जो कंपटीशन की अच्छे ढंग से तैयारी कर रहा है, उसके लिए कोई हो ही नहीं सकता। इनने सवाल ऐसा बोला है, बड़ा ही प्यारा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि इस सवाल में हम कहाँ से उठाएंगे बात? बनना तो द्विघात समीकरण बनेगी। अब द्विघात समीकरण क्या बनेगी? पहली बात तो उन्होंने कही है कि a + b बराबर कितना कार्य है? c का कार्य है। ये बात माइंड में रख लो। a + b का कार्य जो है वो कितना कार्य है? c बराबर है। इतना हो गया। a + b बराबर कितना आ गया? c बराबर आ गया। फिर उनने कहा है कि फिर इसमें ये बोला गया है a + b बराबर c जो है, इसमें बोला गया है कि पहला नल, मान लो पहला नल जो है वो, मान लीजिए ये है पहला नल, a कितने भर रहा है? ये b हो गया, और ये जो भर रहा है ये c हो गया, ठीक है भाई। उन्होंने कहा दूसरा पाइप अकेला पहले पाइप से 5 घंटे तेजी में भरता है। 5 घंटे तेजी में। अगर ये x है दूसरा, तो ये कितना होगा? x + के 5। तो तेज कौन सा हुआ? b हुआ। जो कम समय लेता वही तेज होता है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है कि c अकेला कौन सा? तीसरा मिल्क पाइप जो है ताल को कितने में? 4 घंटे धीमे भरता है। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? x - 4। समझ गए? इसे अगर 10 लग रहे हैं तो इसे 6 लग रहे हैं, तो धीमा हो गया ना? हो गया। अगर अब यहाँ एलसीएम लेंगे, तो अब यहाँ समझिए क्वेश्चन को। अगर हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं इसको, कि पहला और दूसरा नल किसके बराबर काम कर रहा है? तीसरे के बराबर काम कर रहा है, पहला और दूसरा। तो बेटा ऐसा तो मत करो तुम, अब ऐसा ना करो, ऐसा मान के चलो। अब मैं आज तुम्हें बता देता हूँ बिल्कुल फिट। इसका मान रख दो 10, इसका मान कितना रख दिया? 10। तो सीधी बात है, इसका मान कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब उसने क्या कहा है? अब उसने ये कहा है कि दूसरा और तीसरा पाइप भरने में कितना समय लेगा। पहले वाली बात सिद्ध कर लो। क्या पहला और दूसरा नल तीसरे के बराबर भर रहा है? पहला और दूसरा नल क्या तीसरे बराबर भर रहा है? ये बात तो सिद्ध कर लो पहले। तो इस बात को सिद्ध करने के लिए यहाँ करते हैं। पहले का कितना आया? 15। दूसरे का कितना आया? 10। कितना एलसीएम आया? 30। 15 दूनी 30, 10 तिया 30, 5 से कितनी बार? 6 बार। हो गया सिद्ध। आ गया वही 6। कितना रख के? 10 और 15 रख के, ठीक है ना। तो हमारी बात होगी सही। इसका मतलब जो भी हमने संख्या मानी है वो मानी है, बिल्कुल बढ़िया। अब उसने ये कहा है कि दूसरा नल और तीसरा नल मिलकर ताल को कितने समय भरेंगे। तो अब हमारा सवाल है बी और सी से। तो बी का पावर कितना है? 10। सी का पावर कितना है? 6। एलसीएम कितना आ गया? 30। तो 10 तिया 30, 6 पंजे 30। अब काम कितना है? 30/8। 8 तिया 24, बचे 6, 8 7 56, यानी कितना आगा? 3.75। यही हमारा क्या है? आंसर। 8 से कट करके।
8 तिया 24, 6 बज गया, 8 सत्ते 56, 4 बज गया और 8 पंजे 40। देखो कौन से विकल्प में है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? बी। हो गया ना सवाल हल्का? हो गया नहीं हो गया सवाल हल्का? वरना तो द्विघात समीकरण बनेगी, बावले हो जाओगे पूरी तरीके से, समझ गए नहीं? क्योंकि द्विघात समीकरण बननी पड़ेगी, पहले इन दोनों का काम किसके बराबर रखना पड़ेगा? इसके बराबर रखना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा? 1/x + 5, 1/x प्लस करके अब बराबर रखोगे 1/x - 4, और जब द्विघात समीकरण करनी पड़ेगी आपको तब जाके सिद्ध होगा। इसलिए आप ऐसे सवालों में संख्या मान लिया करो, ठीक है? ऐसे सवालों में जो है संख्या को मान लिया करो, ठीक है भाई? नोट करो जल्दी से, फुर्ती से नोट करो, फुर्ती से क्वेश्चन को। सात क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसमें हमने थोड़ा सा इसके क्वेश्चन के बारे में बताया भी था आपको, ठीक है भाई? चलिए बढ़िया। 8वां क्वेश्चन जो है, 8वां क्वेश्चन अब जो है आप 8वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन आपके सामने है। एक टैंक में 2 पाइप लगे हैं, पहला पाइप उसे 4 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप उसे 16 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? हलवा क्वेश्चन है, हलवा, ठीक है? हलवा है, ठीक है? गाजर से भी ईजी हलवा है बिल्कुल, ठीक है? चबाना भी पड़ता है गाजर का, ये तो बिल्कुल चबाना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है? कितना है? 2 पाइप लगे हैं टैंक में, पहला पाइप उसे कितने घंटे में भर सकता है? 4 घंटे में भर सकता है, ठीक है? पहला। दूसरा कितने में भर सकता है? दूसरा उसे 16 घंटे में अच्छा खाली कर सकता है। दूसरा कितने में कर रहा है? 16 घंटे में खाली कर रहा है। एक उसे भर रहा है, दूसरा उसे खाली कर रहा है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिया है तो टंकी को टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया? 16, 4 चौक 16, ये प्लस का 4 है, 16 का 16 माइनस का है, ठीक है भाई? तो अब यहाँ से ए प्लस और माइनस कितना करना पड़ेगा? बी। तो 4 प्लस के -1 बराबर कितना बचेगा? 3 प्लस का। तो अब भरना है इसको, तो अब ए प्लस माइनस बी बराबर एक साथ जो काम होगा कितनी पावर से होगा? कितनी पावर से होगा? प्लस के 3 से, और कितना? 16। कितना आया? 5 तिया 15, यानी 3 पंजे 15 और 1/3। देखो क्या आंसर है, ठीक है भाई? अब इसे हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? a माइनस बी का निकालना है, तो पहले की पावर कितनी है? 4, दूसरे की कितनी है? 16, दोनों में अंतर कितने का है? 12, ठीक है? दोनों में अंतर कितने का है? 12 का। तो 4 तिया 12, आंसर कितना आ गया? चाहो तो ट्रिक तरीके से कितना आ गया? 3 पंजे 15 और 1/, कितना आ गया? 3। ये हमारी क्या है? ट्रिक है। हमेशा ऐसे भी कर सकते हैं, हमेशा ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों एक साथ करा रहे हैं तो कर दो, जोड़ दो यहाँ पर नीचे, और दोनों अलग अलग, एक भरने वाला एक खाली करने वाला, तो माइनस कर दो, ठीक है? आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 5 से 1/3, ठीक है भाई? छाप लिया? छाप लिया? ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखो। 9वां क्वेश्चन है, एक नल 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है, एक दूसरा नल उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल साथ खोल दिए जाएं तो टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा? मतलब टैंक भरा हुआ है, मतलब टैंक भरा हुआ है, उसे खाली होने में कितना लगेगा, ठीक है? अब क्या तो मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन में। खाली खाली वाला है तो आपका काम जो होगा बढ़िया वाला काम होगा। कैसे? देखिए क्या करना है हमें करना है, ए कितने में खाली कर रहा है? ये माइनस का है, कितने में खाली कर रहा है जी? 15 मिनट में, 30 मिनट में, 30 मिनट। बी कितने में खाली कर रहा है? ये भी खाली करने वाला है। ये कितने में कर रहा है? ये कर रहा है 45 मिनट में। पहला बताओ टंकी की धारिता कितनी है? टंकी की धारिता कितनी है? ये आ गई 90, तो 90 आ गई धारिता। 30 माइनस के कितने आ गए? 3, और माइनस के कितने आ गए? 2। माइनस 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 प्लस और चिन्ह बड़ी संख्या का, ठीक है भाई? तो यहाँ से कितना आएगा? -a और -b दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है? कितनी पावर से कर रहे हैं? माइनस की 5 पावर से। जुड़ेंगे चिन्ह फिर भी माइनस का रहेगा खाली करने का, और ऊपर कितना है? 90। तो 5 से कितनी बार कटेगा? 18 बार। देखो क्या आंसर है क्या? ठीक है भाई, है आंसर? मिल गया? 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, जल्दी से नोट करो, जल्दी नोट करो। 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्योंकि हमारा टारगेट जो था 10 क्वेश्चन का था, ठीक है? हमारा टारगेट जो था वो कितने का था? 10 क्वेश्चन का था, ठीक है भाई? 10 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है। 10 क्वेश्चन हम कराते हैं, और हमारा कराना भी 10 मिनट 10 क्वेश्चन का ही है, ठीक है भाई? चलो बढ़िया से, बढ़िया भाई, हो गया? चलो 10वां क्वेश्चन देखो, और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। ये हमारी क्लास डेली 8 बजे जो है आपको प्रोवाइड होती है,
ठीक है। और जो चैनल पर नए बने हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको पूरा मैथ जो है ट्रिकली माध्यम से आपको यहाँ मिलने वाला है। और दोस्तों एक बात और अपने माइंड में उतार लीजिए, आपको कोई भी फ्री में पूरा सिलेबस तो कराने वाला है नहीं, ठीक है। इसलिए अगर आपको पूरा सिलेबस करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करके आपको कोई नुकसान तो है नहीं, आपको कोई ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि नुकसान तो ऐसा है नहीं कि अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, कोई ऐसा थोड़ा ही होता है, ठीक है। हाँ, मिल बहुत कुछ जाएगा शायद, क्योंकि 1-2 क्लास आपने अगर देख ली धोखे से तो शायद उसके हिलने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने था, देख लो क्या क्या है। एक टंकी का 4/5 भाग तेल से भरा हुआ है। 42 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी का 3/4 भाग भरा रहता है। टंकी की क्षमता कितनी है? बताओ, ये कोई क्वेश्चन है क्या? ये कोई क्वेश्चन है क्या? ये बताओ, आप मुझे ये बताइए। अभी मैंने कहा कि टंकी का कितना भाग भरा है? 4/5 भाग भरा। यहाँ टंकी का कितना रह गया? खाली 3/4 रह गया। तो इसका 4 का और 5 का एलसीएम ले लो। 4 और 5 का एलसीएम कितना आया? 20। तो 20 की 5 की कितनी बार गई? 4 बार। और 4 चौक कितना हो गया? 16। यहाँ पावर कितनी आ गई? 16। 4 की कितनी बार आ गई? 5। और 5 दिया कितना आया? 15। दोनों में कितने का अंतर है? 1 का। 1 कम हो गया, 1 कम हो गया। और इधर कम कितना हुआ है? 42 लीटर। जब 1 का मान 42 है, 1 का मान जब 42 है, ठीक है भाई, 1 का मान जब 42 है तो टंकी की क्षमता बतानी है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने बोला 4/5 तेल का भाग भरा हुआ है। 42 लीटर तेल निकालने के बाद टंकी का 3/4 भाग भरा रह जाता है। तो टंकी की क्षमता कितनी है? तो टंकी की क्षमता कितनी है? ये है आपकी, कितनी है? 42 से गुणा कर दो यहाँ पर, तो कितना आया? 42 था, 45 था यहाँ पर। तो 42 से 0, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये तो 840 आना चाहिए। फिर है ऐसा विकल्प? सी विकल्प इतना है, 840 है। तो आपका आंसर कितना आ गया? इतने लीटर आ गया आपका आंसर, ठीक है भाई। इतना साल का सवाल था। तो दोस्तों आपको सेशन में अगर मज़ा आया है तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। और मिलते हैं कल नई क्लास के साथ इसी समय पर। जय हिंद, जय भारत।